नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र। आज बात करेंगे हिंदी शिक्षण की। हिंदी शिक्षण में मैं देख रहा था कि लगभग 85% आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। आपका टेस्ट भी हो चुका है, नंबर भी बताए जा चुके हैं। तो मेरी तरफ से लगभग जिम्मेदारी पूरी की गई है। अब जो नई परिस्थितियां हैं, हमें रहना तो इसी के बीच में है, सर्वाइव करना है। तो मैं अगर बात करूं कि आने वाली परिस्थितियों की, तो मुझे लगता है कि जो 19 बैच के साथ हुआ वह थोड़ा बहुत आपके भी साथ होगा और उसकी शुरुआत हो ही चुकी है। कहते नहीं है कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। ओमिक्रॉन से मुलाकात हुई है ये, और डर लगता रहा, लेकिन बात वही हुई। तीसरी लहर ही आ गई है तो आ गई है, रहना उसी के साथ है। विषय की बात करें तो जो मैंने विराम चिन्ह पर आपको छोड़ा था और आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए, तो विराम चिन्ह की मैं PDF आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि जो बच्चे नहीं थे या जिनके कुछ समझने में गड़बड़ी हुई वो समझ लेंगे। 2 तरह के PDF आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके बाद अगर आगे मैं देखूं तो अब आपका आ रहा है लेखन कौशल। लेखन कौशल की थोड़ी सी बात, आज पहली क्लास है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी में शुरुआत कर दें और प्रॉपर तरीके से हम आगे विभिन्न माध्यम से आपके साथ जुड़ेंगे। वीडियो इसलिए सही रहता है क्योंकि कई बच्चे उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होते, कईयों की फ़ोन व्यवस्था नहीं होती, फ़ोन चार्ज नहीं होते, रिचार्ज नहीं होते, तो कई तरह की बातें हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैंने सोचा कि वीडियो भी रहेगा, गूगल मीट भी रहेगी और PDF भी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा माध्यमों से आपके साथ जुड़ना हमारा लक्ष्य रहेगा। मैं बात करूं आज लेखन कौशल की, तो लिखने को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। लिखना असीमित है, इसे एक टाइम पीरियड में नहीं देखा जा सकता। जैसे एक बार लिख दिया तो वह कहो लाखों साल तक बना रहे। अभी जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और तो मैंने अखबार में पढ़ा कि उसकी बुनियाद में कई लेख डाले गए। राम मंदिर की बुनियाद में कई लेख डाले गए, जिनमें इतिहास था, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी भी थी। लिखना इतना महत्वपूर्ण है। उनका ये मानना है, उन लोगों का, कि जब आज से 10,000 साल बाद, 5,000 साल बाद, 20,000 साल बाद ये मंदिर जर्जर हो जाएगा तो उसका इतिहास तब निकल के आएगा। लिखना ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हम जो पढ़ते हैं, मैंने क्लास में भी कहा कि हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं 24 घंटे में, लेकिन हमारे पास वही रुकते हैं जिनमें से कुछ हम याद कर लेते हैं या हम लिख लें। लिखने का चलन समाज में अब बहुत कम हो गया है। पहले थोड़ा बहुत लिखा भी जाता था, जब से सोशल मीडिया और ये एंड्रॉयड का दौर आया तब से और कम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ये तो बात बड़े लिखने की है, लेकिन हम लेखन कौशल की बात करें, स्किल की बात करें, तो महात्मा गांधी कहते थे कि जब बच्चे को लिखना सिखाया जाए उससे पहले उसे कुछ ड्राइंग, चित्रकारी सिखाई जाए। चित्रकारी से क्या होगा, बच्चा आनंद महसूस करेगा और उसकी मांसपेशियां हैं, जो उंगलियों की मांसपेशियां, यह मजबूत होंगी। बच्चा एंजॉयमेंट करेगा और साथ साथ बच्चे को खेल भी खिलाए जाएं, जिससे कि उसकी मांसपेशियां मजबूत हों। फिर जब उसके हाथ में कलम आए तब वह अक्षरों पर भी वही पैटर्न यूज करे जो वो चित्र बनाने में, खेलने में यूज कर रहा था, और उसके अक्षर जो हैं वह भी मोती जैसे बने। जबकि आपको एक बात बताएं कि महात्मा गांधी की स्वयं की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी। ये बात उन्होंने अपनी आत्मकथा में कही है। तो लेकिन
हमारा अच्छा ना होना ये नहीं सिद्ध करता है कि दूसरे भी अच्छे ना हों। तो लेखन कौशल और लिपि का अर्थ भी होता है लिखावट। तो लिखने की स्किल को किस तरह से सुधारा जाए, लिखने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इन लिखने की क्या क्या विधियां हो सकती हैं, लिखने के लिए विद्यार्थियों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। और ये लगभग अंतिम यूनिट है, शायद इसके बाद एक और यूनिट बचती है। पूरा है मामला। हाँ, तो हम आपसे जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ये तो एकदम शुरुआती वीडियो है, आज पहला वीडियो आप लोगों से आपके विषय में 2021 बैच से मैं आज पहली बार ऑनलाइन जुड़ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि बस शुरू हो जाइए, अब ये मामला दूर तक जाएगा। जुड़ते हैं और माध्यम से भी जुड़ते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका भला हो।